हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। आज के इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर रहने वाला है, राइट। और ये सेशन आज का छोटा होगा क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम बहुत छोटी सी चीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी पावर में अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम होता है जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील किया जाता है आसानी से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो एनर्जी और मोमेंटम। ओके, जो कि आपने थंबनेल देख करके भी आपको पता चल गया होगा कि इस लेक्चर में हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो एनर्जी के ऊपर। ओके, तो एनर्जी क्या होता है? हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या होता है। आंसर है इसका कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यस, एनर्जी यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता ही हमारा क्या होता है? एनर्जी होता है। तो आप लिखिएगा क्या यहाँ पे? आप एनर्जी, एनर्जी बहुत सिंपल सा चीज है। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब इसमें ज्यादा मसाला नहीं लगाना है, ये हमारा कैपेसिटी टू डू वर्क हो गया। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हम आपको बता दें, एनर्जी और जो वर्क होता है दोनों इक्विवेलेंट होता है। जो यूनिट, जो डायमेंशन वर्क की होती है, सेम यूनिट और सेम डायमेंशन आपका एनर्जी का होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगा, इसकी जो एसआई यूनिट होगा वो जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सीजीएस यूनिट जो होता है ना वो होता है अर्क। ठीक है, चलिए, एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग होता है, याद रखिएगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। एनर्जी की एक यूनिट और होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ओके, चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारा एनर्जी का ही यूनिट होता है। ठीक है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा इज द यूनिट ऑफ, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? चलिए, हमारे पास इस यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में है, पोटेंशियल एनर्जी में है ना, हीट एनर्जी में है, लाइट एनर्जी में है, न्यूक्लियर एनर्जी में है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का है हमारे पास एनर्जी। ठीक है क्या? तो यहाँ पे कुछ हम एनर्जी का टाइप्स लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है क्या? साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास एनर्जी होता है, एक्सेट्रा। बट फोकस करना यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक और जो पोटेंशियल होता है ना, इन दोनों को, इन दोनों को एक
खास टाइप के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है क्या? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को एक खास टाइप के एनर्जी के कैटेगरी में रखा जाता है, उससे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम आगे बात करेंगे, जब पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब बात करेंगे हम कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के साथ चलता है। ये तो हम आगे बात करेंगे, बट अभी हमारे पास फिलहाल जो टॉपिक है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। किसका? काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी हम जब पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र करेंगे, राइट। चलिए, तो आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलिए आ जाते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है उसे प्रूफ करने की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है क्या? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला प्रूफ मत कीजिए यहाँ पे, वो आपने किया होगा क्लास 9th में प्रूफ किया होगा, और अगर कोई बच्चे आईसीएससी के हैं तो वो क्लास 10th में प्रूफ किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज के ई, वो होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है क्या? एम क्या है? एम हमारा मास, वी क्या है? हमारा स्पीड। ठीक है, चलिए यहां पे नोट ध्यान दीजिएगा। हमें मालूम है कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है, और वर्क जो होता है इक्विवेलेंट किसका? एनर्जी का। बट यहाँ पे जो एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी आपका नेगेटिव नहीं होगा। आप लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, बट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। जीरो कब होगा? जीरो होने के लिए हमारे पास वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि स्पीड जीरो होना पड़ेगा। खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा होगा, जब कोई ब्लॉक मूव कर रहा होगा, ठीक है, चलिए ये मास हमारा एम है, भी स्पीड से मूव कर रहा है, और जब भी स्पीड से मूव कर रहा है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हमारे पास के, वो होगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, जब बॉडी मूव करती है तो केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, उसके पास होता है मोमेंटम पे। क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है क्या? मोमेंटम। हम सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम को और अच्छे से डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक और मोमेंटम को हम एनएलएम में भी पढ़े हुए अच्छे से, है ना। जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम हम मोमेंटम के बारे में चीजें कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ओके। जो मोमेंटम यानी कि पी, जो मोमेंटम होगा वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट। चलिए, जब बॉडी मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आता है और मोमेंटम भी आता है, और ये दोनों जो चीजें हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों को दोनों जो रिलेट करता है वो स्पीड और वेलोसिटी से। क्लियर है? यानी दोनों कॉमन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, वो है हमारा वेलोसिटी। तो क्यों ना हम इन दोनों के बीच रिलेशन बना दें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो नाउ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम। यहां पे फिलहाल अभी हमारा लिनियर मोमेंटम चल रही है। ठीक है क्या? चलिए, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और जो मोमेंटम है हमारे पास वो क्या है? एम इंटू वी। क्लियर है? एम इंटू वी।
ऐसा करते इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखिएगा जब भी अगर आपके पास रिलेशन बनाने की बात किया जाएगा, ठीक है क्या, जब भी रिलेशन बनाने की बात किया जाएगा दो इक्वेशंस के बीच में, ओके, जब भी दो इक्वेशंस के बीच में रिलेशन बनाने की बात किया जाएगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा उन दोनों इक्वेशंस को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, और जनरली हम लोग डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई में के हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे में हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। सर आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया था, स्क्वायर इसीलिए किया था ताकि v और v कैंसिल आउट हो सके, v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक m से एक m भी कैंसिल होगा, तो पी स्क्वायर बाई में k इक्वल टू 2 किधर छलांग मार देगा ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk, या फिर हमारे पास इसी को और सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा क्या k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई में 2m। क्लियर है, ये भी रिलेशन आ सकता है, या फिर p इक्वल टू रूट ओवर 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर है क्या, ये आपका काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच की रिलेशन आ गया हमारे पास। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए, हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है क्या। चलिए हम अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। चलिए देखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे पास है टू बॉडीज, और ये मेडिकल का भी क्वेश्चन से पूछा हुआ है ऑलरेडी, टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेज m1 ग्रेटर देन m2 आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, ठीक है क्या, आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास दो बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है, उनका मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। हमें मालूम है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया कि मोमेंटम की जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, देखिएगा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर इक्वल टू 2m k। क्लियर है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m k। चलिए पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk, ठीक है। चलिए अब अगर हम मोमेंटम फर्स्ट की बात करें तो हो जाएगा P1 का स्क्वायर इक्वल टू 2m1 और क्या K1। P2 की बात करें तो हो जाएगा 2m2 और क्या K2। क्लियर है, चलिए हमें क्या चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, तो क्यों ना दोनों को डिवाइड कर लें। अगर दोनों को डिवाइड कर लें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास P1 इक्वल टू P2 है, ठीक है, तो P1 का स्क्वायर बाय में P2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2m1 K1 बाय में 2m2 और क्या K2। क्लियर है, चलिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सर क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो ये गया काम से, 2 से 2 उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारे पास m2 K2 इधर आ जाएगा, m2 K2 इक्वल टू आ जाएगा m1 और क्या K1, m1 और K1, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी को एक साइड कर लीजिए, तो K2 बाय में K1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे m1 बाय में m2, यानी कि
जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर में है उसकी मास नीचे में है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे में उसकी मास ऊपर में, दैट इज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। रिलेशन आ गया हमारे पास कि उसके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी के बीच की जो रिलेशन होगा वो ये आएगा, यानी जिसकी मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, यानी कि m1 ज्यादा है ना, तो एक k1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और k2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब? जब हमारा सेम मोमेंटम रहेगा तब। क्लियर है? चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m या फिर k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, राइट। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेज m1 ग्रेटर देन m2 आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कि हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा? सही है, यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम सेम था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, मीन्स k1 इक्वल टू k2। चलिए सही है, k1 इक्वल टू k2। तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम का रिलेशन पूछा जा रहा है, तो बताइए p1 इक्वल टू क्या होता है? p1 इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2m1 और क्या k1, और p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2m2 और क्या k2। क्लियर है? चलिए दोनों को डिवाइड कर लीजिए, p1 बाय p2 इक्वल टू रूट ओवर 2m1 k1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2m2 और क्या k2। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है ना। इसे क्या कीजिए, कॉमन रूट में ले लीजिए, p1 बाय p2 इक्वल टू रूट ओवर 2m1 k1 बाय में 2m2 और क्या k2। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 2 से 2 भी उड़ जाएगा। तो यहां से आएगा p1 बाय p2 इक्वल टू रूट ओवर m1 बाय में m2। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोमेंटम जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिसकी मास ज्यादा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा, और जिसकी मास कम उसकी मोमेंटम भी कम। ये हमारा रिलेशन आ गया, यानी इस केस में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इस केस में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब दो डिफरेंट मास की बॉडी सेम मोमेंटम के साथ ट्रेवल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर यहाँ पे दो डिफरेंट मास की बॉडी सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव करेंगे जिसका नाम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। उस वर्क एनर्जी थ्योरम में हम काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। क्या किसकी यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे। इसीलिए आज हमने थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बता दिया। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक न्यू एनर्जी के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।